नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चंद्र व्रत कथा, पूजन विधि तथा उसके उद्यापन की विधि को बताएंगे। बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और नव विवाहिता ही करती हैं। यह व्रत भादों माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन जो भी स्त्रियां या लड़कियां व्रत करती हैं, उन्हें शाम को दोबारा सिर धोकर स्नान करना चाहिए। इस व्रत में जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होते तब तक पूजा की सामग्री को हाथ में लेकर लड़कियां खड़ी रहती हैं। इसलिए इस व्रत को ऊप छठ के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करती हैं। इसे चंद्र षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। इसकी उद्यापन विधि क्या है, आइए जानें। 8 प्लेटों में लड्डू या खीर रखी जाती है और पूजा में 1 नारियल रखा जाता है, जिसे चंद्रमा की पूजा के बाद फोड़ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद संकल्प लें, जिन प्लेटों में आपने खीर या लड्डू रखे हैं वह जो 8 कुंवारी कन्याएं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें दे दिया जाता है। और इसके बाद आपकी सामर्थ्य हो तो उन लड़कियों को आप भोजन भी करा सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप खीर, नारियल का प्रसाद और दक्षिणा देकर भी उद्यापन को पूर्ण कर सकती हैं। आइए इसकी कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। साहूकार की पत्नी जब रजस्वला होती तो घर के सभी बर्तनों का स्पर्श करती और खाना पीना सब कुछ वही बनाती। कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका पुत्र जब युवा हुआ तो उन्होंने उसका विवाह किया। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात साहूकार को बैल योनि मिली और साहूकारनी को कुतिया की। वे दोनों देवयोग से अपने पुत्र के यहाँ ही पहुँच गए, पर उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, इसलिए वे दोनों आपस में बातें कर लेते। उनका बेटा बैल से काम करवाता और पूरे दिन खेत की जुताई कर कुएं से पानी रहट द्वारा बैल से निकलवाता था और कुतिया सारे दिन घर की रखवाली करती और जो कुछ भी घर में बचता वह कुतिया को खिलाते थे। इस तरह दोनों कुयोनी को प्राप्त होकर अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। जब उसके लड़के के पिता का श्राद्ध आया तो श्राद्ध वाले दिन घर में बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन और पकवान बनाए गए। आंगन में बहू खीर बना रही थी, तभी अचानक चील के पंजे से छूटकर सांप उस खीर में गिर गया। वह सब कुतिया देख रही थी। उसकी बहू अन्य कार्य में व्यस्त थी तो कुतिया सोचने लगी, जो भी ब्राह्मण इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा और मेरे बेटे और बहू पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। यही सोचकर कुतिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बहू आकर देखती है, अचानक इस कुतिया को क्या हो गया कि इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी बहू आकर देखती है तो कुतिया बहू को दिखाने के लिए खीर के भगोने में अपना मुंह डाल देती है। यह देखकर बहू को बहुत गुस्सा आता है और वह कुतिया को मारती है तो उस कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बहू कुतिया को गाली देती हुई उस सारी खीर को फेंक देती है और गुस्से से कुतिया को कुछ भी खाने को नहीं देती। शाम हो जाती है। कुतिया दर्द से कराहते हुए बैल का इंतजार करती है। जब हारा थका बैल आता है तो रात को कुतिया बैल से पूछती है, आज तो आपका श्राद्ध था, आज तो आपको खूब भरपेट भोजन मिला होगा। बैल बोला, आज तो मुझे खेतों में दिन भर काम करना पड़ा और खाने को भी कुछ नहीं मिला।
आज काम की वजह से मैंने घास भी नहीं खाई। तब कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, ब्राह्मणों को सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कराए गए। खीर में चीज सांप डाल गई थी। बहू कार्य में व्यस्त थी। मैंने बहू को दिखाकर खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। यदि कोई खाता तो बेटे बहू को पाप लग जाता। बहू ने मुझे बहुत मारा है और आज खाने को भी कुछ भी नहीं दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। अब दोनों आपस में कहते हैं, मेरे बेटे को पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि आज के दिन हम दोनों ही भूखे हैं। बहू कुतिया और बैल दोनों की बातें सुन रही थी। यह बात बहू ने अपने पति को बताई। तब सुबह उसके बेटे ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पूछते हैं कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता घर में बैल हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, और जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। तब लड़का बोला, मेरे माता पिता का उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मणों ने बताया, तुम अपनी कुंवारी कन्या से ऊब छठ का व्रत भादो माह की कृष्ण छठ को रखवाना। जब चंद्रमा को छत पर चढ़कर वो अर्घ दे तो बैल और कुतिया को उसी के नीचे खड़ी कर लेना। अर्घ का पानी उन दोनों के ऊपर गिरने से उनकी कुयोनि छूट जाएगी। तुम्हारी माँ जब मासिक धर्म में होती थी तो उस समय सब कुछ छू लेती थी। इसी पाप के कारण उन्हें कुतिया की योनि प्राप्त हुई है। भादो माह की जब चंद्र छठ आई तो लड़की ने व्रत किया और अर्घ देते समय दोनों को नीचे खड़ा कर लिया। उस पवित्र पानी के उनके ऊपर गिरने से उनकी कुयोनि छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे ऊब छठ माता, इस कथा सुनने और कहने वाले सभी को मोक्ष देना। जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करें वो सभी की समस्त मांग पूरी करना। जय हो छठ माता की। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।